नमस्ते दोस्त। देखिए, मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि वास्तु के अनुसार हम घर बना रहे हैं, तो उसके लिए प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए और कितने प्रवेश द्वार होना चाहिए, अंदर बाहर का कितना दरवाज़ा आना चाहिए। तो मैं आज आपको प्रवेश द्वार और अंदर के पूरे दरवाजे के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा और मेरा वीडियो आपको पसंद भी आएगा। ज़रूर देखिए, वीडियो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको भी जानकारी मिल जाएंगी। अगर आप नए होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी तरह के उत्तरमुखी, पूर्वमुखी, दक्षिणमुखी और पश्चिममुखी वास्तु के अनुसार बनाए हुए प्लान देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर वास्तु के अनुसार हम घर बना रहे हैं तो प्रवेश द्वार को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि हम वास्तु के अनुसार घर जितना बनाते हैं उतना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व हम प्रवेश द्वार को भी दिया जाता है। और कितना दरवाज़ा लगाना चाहिए इसी के लिए भी उतना ही महत्व दिया जाता है। पूरा वीडियो देखिए, अभी आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अभी ये आपको एक प्लॉट दिखाता हूँ। ये प्लॉट में आयताकृति प्लॉट है। ये उत्तर दिशा है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम दिशा है। तो देखिए, ये हर दिशा का दो भाग किया हुआ है, सेंटर से उत्तर तक और दक्षिण तक, दक्षिण से पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, ऐसा हर दिशा का दो भाग किया हुआ है। अब ये देखिए, ये पूर्व की साइड में देखते हैं तो पूर्व से उत्तर तक हम ईशान्य कॉर्नर तक ये उच्चम स्थान दिया हुआ है और पूर्व से दक्षिण कॉर्नर तक ये नीचम स्थान दिया हुआ है। वैसे उत्तर उत्तर में उत्तर की बाजू में सेंटर से पूर्व की तरफ उच्चम स्थान दिया हुआ है और पश्चिम की तरफ नीचम स्थान दिया दिया हुआ है। वैसे पश्चिम में भी उत्तर की तरफ उच्चम स्थान दिया हुआ है और सेंटर से दक्षिण की तरफ नीचम स्थान दिया हुआ है। वैसे ही दक्षिण में पूर्व की तरफ उच्चम स्थान दिया हुआ है और पश्चिम की तरफ नीचम स्थान दिया दिया हुआ है। देखिए, आपको प्रवेश द्वार देना है, कोई भी कौन सी भी दिशा से दे दीजिए, लेकिन आपका प्रवेश द्वार है ये उच्चम स्थान में आना चाहिए। अगर पूर्व से दरवाजे देते हैं तो यह ये उच्चम स्थान में दरवाज़ा आना चाहिए। अगर बहुत अपन ये कॉर्नर में लेते हैं तो ये आता है ईशान्य कॉर्नर, और ईशान्य कॉर्नर में हमें पूजा घर बनाना है, इसीलिए कॉर्नर में दरवाज़ा नहीं दे सकते। और एलिवेशन के हिसाब से दरवाज़ा कोई भी दिशा से दीजिए, वो सेंटर में ही होना चाहिए। पूर्व से दीजिए, पश्चिम से दीजिए, उत्तर से दीजिए या दक्षिण से दरवाजे दीजिए, लेकिन वो सेंटर पॉइंट में ही दरवाज़ा आना चाहिए। ऐसा एक कॉर्नर में दरवाज़ा कभी नहीं फिट होना चाहिए। तो देखिए, पूर्व की तरफ अगर दरवाजे देते हैं तो ये ऊंचम में आना चाहिए। उत्तर की तरफ का अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो इधर या ऊंचम में दरवाज़ा आना चाहिए, ये नीचम में नहीं जाना चाहिए। पश्चिम की तरफ अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो ये भी या ऊंचम में आना चाहिए या दक्षिण के बाजू में नीचम में नहीं आना चाहिए। वैसे ही अगर दक्षिण से हम एंट्री करते हैं तो दक्षिण में ही दरवाजे या ऊंचम स्थान में आना चाहिए, ये नीचम स्थान में नहीं आना चाहिए। या तो या एक ऐसा कट मार के यहाँ से पूरब से एंट्री, पश्चिम के दिशा को पूरब से एंट्री हम कर सकते हैं दक्षिण बाजू में। मेरे प्लान में बहुत प्लान में आपको पूरब से एंट्री दिया हुआ है, दक्षिण से रोड है, फिर भी हम यहाँ से पूरब से एंट्री किया हुआ है वास्तु के अनुसार, तो आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखिए, ये प्लॉट का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से ये सेंटर आ गया, यहाँ से भी ये सेंटर आ गया, इसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। ये ब्रह्मस्थान जो होता है, इसका ऊर्जा हमें अपने पूरे वास्तु के ऊपर इसका ऊर्जा काम करती रहती है, इसीलिए ये ब्रह्मस्थान या आकाश तत्व होता है और ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्मदेव का स्थान होता है। इसलिए यह हमें कोई भी बांधकाम निर्माण नहीं करना है या कोई भी दरवाज़ा यहाँ नहीं देना है। अगर बांधकाम हमारा आता भी है तो ये ब्रह्मस्थान से बगल में, बाजू में, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी निर्माण हम नहीं कर सकते हैं या ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देखिए, अभी संख्या के बारे में सोचते हैं। हमें अगर दो प्रवेश द्वार रखना है तो दो प्रवेश द्वार, एक तो पूर्व और पश्चिम की तरफ रखिए तो ये शुभ होता है, माना जाता है। और दक्षिण में अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो उत्तर में रखना ही पड़ेगा, ये भी शुभ माना जाता है। अगर उत्तर में जगह नहीं है तो दक्षिण में एक ही
प्रवेश द्वार देंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 प्रवेश द्वार अगर देना है तो दक्षिण और उत्तर दे सकते हैं और पूर्व से पश्चिम दे सकते हैं। अगर 3 दरवाजे देना है तो दक्षिण छोड़ के तीनों बाजू 3 दरवाज़ा प्रवेश द्वार दे सकते हैं और पश्चिम छोड़ के तीनों बाजू 3 दरवाज़ा प्रवेश द्वार दे सकते हैं। अभी संख्या के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये जो विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 और 15, ये पूरा विषम संख्या में अगर अपना काउंटिंग आता है पूरे दरवाजे का तो वो अशुभ वो माना जाता है। उसी में ये विषम संख्या में ये 1, 10 आ गया है सम संख्या, तो देखिए ये 10 नंबर भी नहीं होना चाहिए। अपने वास्तु के अंदर अंदर के और बाहर के बाथरूम के, बेड के और टॉयलेट के और प्रवेश द्वार, ये तीनों मिला के टोटल दरवाज़ा उसकी काउंटिंग करने का कभी भी अगर उसका काउंटिंग हम करते हैं तो वास्तु के अंदर हमें 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 और 15 ये दरवाजे की संख्या नहीं होना चाहिए, वो अशुभ माना गया है वास्तु के अनुसार। तो देखिए शुभ संख्या कौन सा है, तो सभी सम संख्या जो है तो उसी में सम संख्या कोई भी दे सकते हैं, ये शुभ होता है। 2 दरवाज़ा अंदर के और बाहर के प्रवेश द्वार मिला के, टॉयलेट बाथरूम के मिला के 2 दरवाज़ा, 4 दरवाज़ा, 6 दरवाज़ा, 8 दरवाज़ा, 12, 14 और 16 ये संख्या में अगर आते हैं तो इसको शुभ माना गया है। लेकिन देखिए अभी ये दरवाजे का काउंटिंग हम करते हैं, उसी वक्त काउंटिंग करते समय टावर का दरवाजा इसमें नहीं मिलाएगा, क्योंकि टावर में जो दरवाज़ा आता है तो वो फर्स्ट फ्लोर में जाता है और फर्स्ट फ्लोर में अगर आप बांधकाम करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में भी आपको काउंटिंग करना है, फर्स्ट फ्लोर में कितना दरवाज़ा लगाना है तो भी सम संख्या में होना चाहिए। तो टावर का दरवाज़ा इसी में हम नहीं काउंटिंग कर सकते हैं, टावर का दरवाज़ा वो अलग से ही रहेगा। समझो कि वास्तु के अंदर हमारा अगर विषम संख्या में आता है दरवाज़ा, तो एक दरवाज़ा स्टेयर के पास बिठा लीजिए, जहाँ हम स्टेयर में एंट्री करते हैं वहाँ एक दरवाज़ा बढ़ा लीजिए तो आपका सम संख्या हो जाएगा। अगर वहाँ भी दरवाज़ा लगा दिया हुआ है स्टेयर के पास में तो स्टेयर का दरवाज़ा हम निकाल सकते हैं और पूरा दरवाजे की काउंटिंग सम संख्या में कर सकते हैं। देखिए दरवाज़ा का ये मेन पॉइंट होता है और दरवाज़ा को भी जितना ही महत्व दिया जाता है, जितना कि हम वास्तु के अनुसार घर बनाते हैं उसको जितना हम महत्व दिया जाता है उतना ही ये दरवाजे के लिए महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये दरवाजे की ऊर्जा भी हमारे वास्तु के अनुसार बहुत ऊर्जा काम करती रहती है। देखिए हम अगर ये हिसाब से दरवाज़ा लगाते हैं तो ये शुभ भी होता है, दीर्घायुष्य होता है, संतति के लिए अच्छा होता है, धनवृद्धि होता है, भरभराट होता है, धनवृद्धि होता है और अति उत्तम होता है। ये 16 दरवाज़ा बहुत अति उत्तम होता है। अगर अपने वास्तु में पूरा 16 दरवाज़ा अगर लगा दिए अंदर, नीचे और ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर में और ग्राउंड फ्लोर में, या तो ग्राउंड में ही पूरे वास्तु में अगर 16 दरवाज़ा आता है तो 16 दरवाजे की वास्तु में हमें ये सभी संकेत अच्छे मिल जाएंगे और शुभ रहेगा, दीर्घायु रहेगा, संतति रहेगा, धनवृद्धि रहेगा, भरभराट, समृद्धि, सब कुछ आपको 16 दरवाजे की वास्तु अगर बनाते हैं तो उसी में सभी सुख शांति आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।